आज 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा सीधा देश से जुड़ा हुआ है, देश के जज्बात से जुड़ा हुआ है। दरअसल भारत पाक के बीच जंग की शुरुआत हुई ही थी कि खबर मिली कि तुर्की तो पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ है। वो तुर्की जिसके बुरे वक्त में भारत ने साथ दिया था। जी हाँ, जब थर-थर कांप रहे थे भूकंप से ये लोग, तब हमने इनका साथ दिया था। लेकिन जब जंग की शुरुआत हुई एक तरह से, तब तुर्की पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया। और इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं क्योंकि देश में गुस्सा है, देश में नाराजगी है और देश में उबाल है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज की इस डिबेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगी प्रियंका अरवाणा जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं। अनंत अमित जी मौजूद रहेंगे बीजेपी से। हमारे साथ मुन्ना खान मौजूद रहेंगे जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। एहसान अब्बासी मौजूद रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर है। शबनम खान जी मौजूद रहेंगी, रवि अरोड़ा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है। रीना गुप्ता जी मौजूद रहेंगी और साथ ही साथ हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा जी भी मौजूद रहने वाली है। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूं मैं और सीधा प्रियंका जी के साथ मैं शुरुआत करूंगी। प्रियंका जी प्लीज आगे आइए। और मैं ये समझना चाह रही हूं कि आज के वक्त में, अभी तक, इस समय तक, इस क्षण तक देश में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान को और तुर्की को लेकर के, लेकिन वो गुस्सा हमें कांग्रेस में महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, बिल्कुल गुस्सा होना भी चाहिए क्योंकि यही सही समय है जब आपको अपने आस्तीनों के सांप को पहचानना है। और जो लोग खुल करके दुश्मनी दिखा रहे हैं भारत से और दोस्ती निभा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उनको पहचानना और उनको बायकॉट करना ये हम नागरिकों का भी फर्ज बनता है और अपोजिशन का तो बनता ही बनता है। अब कांग्रेस क्या करना चाह रही है और उनकी क्या पॉलिसी है वो कांग्रेस वाले बताएंगे। अभी तक तो आप कांग्रेस की ही वकालत करती थी। नहीं, कुछ चीजों में देखिए ऐसा है, जो पार्टी या अपोजिशन सही बात करेगा, सही मुद्दों पे बात करेगा, हम उसकी तरफ लेंगे। ये नहीं होता है कि अगर बीजेपी कुछ गलत करेगी तो हम उसके गुणगान की चाटुकारिता करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है देश के लिए अपनी जो हमारा नैतिक कर्तव्य है उसको निभाना और अपने देश की जनता के बारे में सोचना। ये नेता तो आते जाते रहते हैं, इनकी चाटुकारिता करना हमने ठेका नहीं ले रखा है। ये हमारी वजह से कुर्सियों पे बैठते हैं, हम इनकी वजह से नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए। लेकिन ये जो खुल के दुश्मनी कर रहे हैं इनका तो समझ में आता है साजिया, लेकिन बात तो ये आती है ना, जो अमेरिका हमारा दोस्त बन के बैठा है उसके खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। 225 मिलियन की मिसाइल अभी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं। जो सीरिया है उसके साथ भी उन्होंने जो उनके ऊपर बैन था वो भी तुर्की के कहने से हटा लिया। तो इस तरह के जो दोस्त हैं, जब आतंकवाद पर बोलना होता है तो बोलते हैं कि जो इंडिया है उसने गलत किया है। भाई, इंडिया के साथ तुम्हें देना है, तुम दोस्त किसके हो, पाकिस्तान के हो या इंडिया के? आतंकवाद पर हमला करना था, लेकिन आप जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसको शेम बता रहे थे और ये कह रहे थे कि 1000 से दुश्मनी है, आपस में निपटा लेंगे। और यहाँ तो अब हद हो गई है जब ट्रंप कहते हैं एप्पल सीईओ से कि भाई यहाँ पर अपनी कंपनी भी, अपनी फैक्ट्री भी मत लगाइए, इंडिया अपने आप संभाल लेगी। तो ये जो ऐसे छुपे हुए आस्तीन के सांप हैं, इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी है, हम ये जानना चाहते हैं। और क्या हमारा भारत का स्टैंड है तो वो बीजेपी भी बताए। और मैं कहती हूँ अपोजिशन, जो हमारे जो एक मजबूत पिलर माना जाता है लोकतंत्र का, वो भी बताए कि इस पर उनका क्या कहना है कि अमेरिका के खिलाफ क्या स्टैंड लिया जाएगा। क्योंकि तुर्की ऐसा देश नहीं है जिससे हम लोग घबरा जाएं या उसकी इकोनॉमी हमारे से ज्यादा है। $400 बिलियन का टूरिज्म हम उसको देते हैं, जिस दिन हम बायकॉट कर देंगे वो अपने आप बैठ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अनंत जी प्लीज। बिल्कुल सही कहा, बहुत सी बातें जिससे हम इत्तेफाक रखते हैं प्रियंका राणा जी की। देश में गुस्सा है, नाराजगी है और गलत अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी ही होगी और यही तरीका है जिंदगी जीने का। उन्होंने साथ ही साथ सवाल ये पूछा कि आप तुर्की पर तो सवाल उठा रहे हैं लेकिन अमेरिका पर आप चुप हो जाते हैं। यहाँ तक कि कंगना रनौत जब कोई ट्वीट करती हैं तो उनको वो ट्वीट डिलीट करने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए साजिया जी, आज विगत 22 तारीख के बाद से जो हिंदुस्तान में माहौल बने, जिस तरीके से पहलगाम में हमारे देश के निहत्थे लोगों के ऊपर आतंकवादी हमले हुए जिसमें 26 लोगों की
हत्या, हम उसको नहीं कहेंगे, शहीद हो जाते हैं, उसके बावजूद आज देश में जिस तरीके से हमारी सेना के पराक्रम और साहस ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया, उसके बाद तुर्की जैसे देश, पाकिस्तान पानी के बिना मर रहा है, तुर्की मेहमान के बिना, व्यापार के बिना मर रहा है, अजरबैजान मेहमान के बिना मर रहा है। तो आज तुर्की में जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, तुर्की को लेकर के तो कोई दो राय है ही नहीं, अजरबैजान को लेकर के कोई दो राय है ही नहीं, सब विरोध कर रहे हैं, गुस्से में है, नाराज है। इनफैक्ट शायद आपने देखा नहीं है विजुअल्स, किस तरीके से लोग सड़कों पर आ गए हैं टर्की और अजरबैजान के खिलाफ। लेकिन मेरा सवाल था अमेरिका पे कि अमेरिका पर तो कंगना रनौत को ट्वीट डिलीट करने के लिए बोल दिया जाता है। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि तुर्की वो देश है कि 2019 में कांग्रेस पार्टी तुर्की में जाती है, और जब तुर्की पूरे विश्व में घूमकर धारा 370 के खिलाफ एक माहौल बना रहा था, तब हमारे कांग्रेस के युवराज के चाचा सोम पित्रोदा जाते हैं तुर्की में, और 2019 में कांग्रेस का कार्यालय खोला जाता है। और आज वही कांग्रेस जिस तरीके से आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है, और आपका जवाब है, आपका प्रश्न है अमेरिका को लेकर। बार बार कल भी वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सीज फायर को लेकर, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लड़ाई में मेरा सवाल आपने शायद ठीक से सुना नहीं। मेरा सवाल सीज फायर को लेकर नहीं था, मेरा सवाल सीज फायर को लेकर नहीं था, मेरा सवाल था एप्पल को लेकर के, एप्पल मोबाइल फोन्स को लेकर के, उसके व्यवसाय को लेकर के। जो सवाल प्रियंका राणा जी ने पूछा, उसी सवाल को मैंने आगे बढ़ाया। यहाँ सीज फायर को लेकर के कोई बात नहीं हुई है। राजा जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने सवाल पूछा, उसके बाद एप्पल जो कंपनी आने वाली थी उसने क्या कहा कि हमारा जो भारत के साथ जो समझौता है वो बरकरार रहेगा और हम भारत में अपनी फैक्ट्री चलाएंगे। अमेरिका क्या सोचकर बोल रहा है, ये राष्ट्रीय, ये कई प्रश्न ऐसे होते हैं साजिया जी जिसके जवाब हम सही प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकते हैं। ये सरकार का विषय, सरकार इसका जवाब देगी। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और भारत को लेके हिंदुस्तान में जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं अपने भारत के लोगों से, एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के, जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान जिस स्थिति में है, हिंदुस्तान को किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई हो। आज हिंदुस्तान नई आयाम गढ़ रहा है, ये अपने बल पर गढ़ रहा है, और हमें किसी की कोई चिंता नहीं है, चाहे कोई भी कंट्री हो। ठीक है, मुन्ना खान का मैं सीधा रुख कर रही हूँ। मुन्ना खान साहब, सब जानते हैं कि तुर्की और अजरबैजान का खूब खुल करके विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, नाराज है, गुस्से में है। ये वही टर्की है जिसकी हमने खूब मदद की थी, हमने पैसा भी दिया था। लेकिन आज ये टर्की पाकिस्तान की मदद पर उतरा है, वो पाकिस्तान जिसने हमारे अपने लोगों का कत्ले आम किया, जेनोसाइड किया। क्या बोलेंगे आप? कांग्रेस पार्टी तो खुलकर कुछ बोलती नहीं है, आप ही कुछ बोल दीजिए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी खुल करके बोलती है, भारतीय जनता पार्टी खुल करके नहीं बोल रही। कांग्रेस पार्टी बार बार ये सवाल पूछ रही है कि युद्ध विराम का रीजन क्या था, युद्ध विराम क्यों रोका गया, किसके कहने पे रोका गया। कांग्रेस पार्टी का सीधा सा सवाल है, तुर्की पर आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? बता रहा हूँ, एक लाइन पे आ रहा हूँ। सवाल ये है कि आप उस पर जवाब नहीं देते। आज तुर्की का विरोध हो रहा है, तुर्की के साथ साथ अमेरिका जो अंदर खाने पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था, जो कई मुस्लिम देश मिले हुए थे, उस पर कोई चर्चा, कोई बात नहीं होती। मैं तो कहता हूँ विरोध करो, बायकॉट करो। टर्की और पाकिस्तान नहीं मिले? नहीं, बिल्कुल मिलना नहीं। टर्की और पाकिस्तान नहीं मिले क्या? कुछ और देश गिनवाऊं जो मिले हुए साथ में? मैं कह तो रहा हूँ आपको कि कई सारे मुस्लिम देश हैं। मैं कह तो रहा हूँ कई मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे। आपने अमेरिका का जिक्र किया है। सबका बाइक नहीं, अमेरिका भी अंदर खाने मिला हुआ था कहीं न कहीं। उनकी बातों से जो उनका समर्थन था, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं पाकिस्तान से अमेरिका मिला हुआ था, क्योंकि बगैर अमेरिका के हुक्म से एक पत्ता नहीं हिलता पाकिस्तान में। मैडम शांति, दो सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी के खात्मे के लिए हुआ। आपने कहा कि हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, तो ये अजहर मसूद आ गए, वहाँ कई आतंकवादी छिपे थे, आ गए, दाऊद इब्राहिम आ गए। तो सवाल ये है कि कथनी और करनी में मतलब आपका टारगेट यही थे, और जो मारे गए वो आपका टारगेट नहीं थे? नहीं, जो मारे गए वो आपका टारगेट नहीं थे? अरे चेले मारे गए, गुरु को लाना था। अच्छा, जब हम सक्षम थे, जब हमारी सेना लड़ रही थी पूरी ताकत से, तो मैं ये समझता हूँ युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई, क्या वजह था, क्या रीजन था, किसके दबाव में किया गया, ये देश जानना चाह रहेगा। बताइए, किसके दबाव में आपने युद्ध विराम किया, किसके कहने पे आपने युद्ध विराम किया? दोनों देशों के बीच में जो बातों का फर्क आ रहा है, उन बातों को समझिए। एक कह रहा है कि मैंने व्यापार के लिए धमकाया, दूसरा कह रहा है मैंने डीजीएमओ से बात की, इसलिए डीजीएमओ से बात की, फिर जाके मसला हल हुआ। तो बातों में कहीं न कहीं फर्क है। बार बार आप झूठ बोलेंगे तो एक बार पकड़े जाएंगे।
खैर जो युद्ध की बातें कर रहे हैं उसके बारे में मैं पहले अभी नहीं जवाब देना चाहूंगी। आपने कंगना की ट्वीट के बारे में बोला, मैं ये कंगना की ट्वीट यहाँ पर लिखी हुई है, आप सबको दिखा उन्होंने कहा रही था हूँ। मैंने डिलीट कर दिया, आपके कहा पास है- कैसे है? हाँ, जिन्होंने कहा है कि मैंने डिलीट कर दिया, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है जो उन्होंने डिलीट किया है। उन्होंने उसमें मोदी जी की प्रशंसा करी थी। अब ये सोचिए कितना बड़ा वुमन कार्ड है, कितना बड़ा विक्टिम कार्ड ये खेल रही हैं कि कह रही हैं कि जेपी नड्डा जी ने कहा कि डिलीट कर दो। अब जेपी नड्डा जी को क्या जरूरत पड़ी थी इसे डिलीट करवाने की, जहां मोदी जी की ही प्रशंसा हो रही थी। अब रही बात डोनाल्ड ट्रम्प मैं डे वन से कह रही हूँ इज अ बिजनेसमैन, उसको अपने हथियार बेचने हैं पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान के वो साथ सिर्फ खड़ा है। बिजनेसमैन है, वो सिर्फ businessman है। बिजनेसमैन है, और उनका और कोई रिश्ता नहीं है क्या अमेरिका से? अमेरिका में भूल गई है क्या अब क्या रिश्ता है? मैं कुछ नहीं भूली, एलॉन मस्क को हायर किया गया था इस पूरे इलेक्शन को जीतने के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बिजनेसमैन तो ठीक है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति उससे बिल्कुल राष्ट्रपति हैं तो वो बिजनेस माइंडेड है ना, तो उनका हर चीज बिजनेस से चलता है। उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना है क्योंकि हथियार बेचेंगे, उनको पैसा देंगे, वो हथियार बेचेंगे। आतंक के अड्डों को हमेशा से इन्होंने साथ दिया है। बाकी आज का जो डिस्कशन था, मैं तो सोच के आई थी कि यहाँ पे खड़े हुए हर भाई बहन को ये शपथ दिलाऊंगी कि तुर्किस्तान से बना हुआ हर प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है भाई लोगों। उनकी किसी भी जगह पे अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं जाएंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं, उनको तुरंत बॉयकॉट करिए और सब लोगों को करना चाहिए। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। बाकी पाकिस्तान के साथ जो खड़ा है वो हमारा दुश्मन है, आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाला हर मुल्क हमारा बड़ा दुश्मन है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है। शबनम जी, अमेरिका को लेकर के बहुत सी आवाजें बुलंद हो रही हैं, सीज फायर को लेकर के आवाज बुलंद हो रही है, सीज फायर क्यों कर दिया, अमेरिका को लेकर के चुप क्यों है? अरे भाई वो लोग तुर्की को लेकर के क्यों चुप है? ये तुर्की को लेके हमेशा चुप रहेंगे कि तुर्की शायद इनका रिश्तेदार होगा, इसलिए शायद चुप रहेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सीज फायर की चीज़ें होती हैं, इस पर सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत जो भी डिसीजन लेगा, ज़रूरी है कि हम ऐसी मार मारने सारे हथियार लेके खड़े रहें। जब हमारे पास बहुत सारी तरीके हैं उनको मुश्के कस के मारने के, तो क्या ज़रूरत है हथियार चलाने की? जब उनका पानी बंद करके मार सकते हैं, जब उनका बायकॉट करके मार सकते हैं, जब हमारे पास 1000 तरीका है, तो हम उन्हें हर तरह से, हर तरफ से, चारों ओर से घेर के मारेंगे। यही है ना स्ट्रैटेजी हमारी। तो आप पर हम सीज फायर क्यों हो गया भाई, उसने ये क्यों कह दिया, पहले अमेरिका को गाली बको। अरे भाई आप भारतीय हो, कौन हो आप? कोई भी भारतवासी एक बार भी मैंने जनता में नहीं देखा कि सवाल कर रहा हो कि क्यों सीज फायर हो गया, क्योंकि सबको पता है युद्ध नीति से ही तय होती है। उसके लिए आपके हमारे जज्बात काम नहीं आते। आपकी भी सुरक्षा करनी है भाई। अपनी जनता को मरवा देगा क्या कोई व्यक्ति? नहीं, आपको भी सुरक्षित रखना है, देश को भी सुरक्षित रखना है, और उसको पाकिस्तान को नेस्त नाबूद भी करना है। उस पर काम चल रहा है, थोड़ा सब्र रखिए। सिंदूर 1 2 3 4 5 गिनती मत करिएगा, समय आएगा तो आपको न्याय मिलता नजर आएगा। हर बहन बेटी के सुहाग का बदला लिया जाएगा। बिल्कुल। और एक बात और मैं कह दूं, आज का समय है कि आप और हम हाथ में हाथ बांधे, और जैसे दीदी बोल रही थी, प्रतिज्ञा करें, टर्की हो या कोई भी देश हो, अगर भारत के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश करेगा या हमारे दुश्मनों का साथ देगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, सीज फायर को लेकर के बहुत ही सवाल उठे और अब तक ये सवालात उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं, लेकिन क्या ये सवालात ठीक है? क्योंकि सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है, कुछ हुआ है, तो सोच समझ के लिया होगा कोई निर्णय, सोचा समझा गया होगा, बैठकें हुई होंगी, देशवासियों के लिए कुछ सोचा गया होगा जाहिर तौर पर, तभी तो इस प्रकार का निर्णय लिया गया होगा। आपका क्या नजरिया है? निश्चित तौर पे जो सरकार होती है उसकी पूर्ण रूप से देश की जिम्मेवारी होती है। देश में क्या डिसीजन लेना है, किस तरह से कार्य करना है, आम जनता के हित में क्या होगा, देश के हित में क्या होगा, उस तरह से सरकार डिसीजन लेती है। मैं आपको बड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि आप देखिए, जब उन्होंने हमारे निहत्थे पर्यटनों को पहलगांव में जिस तरह से उन्होंने उनको आके उनकी हत्या करी, मैं ज़्यादा जाति और उसमें नहीं घुसना चाहूँगा, उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर उनकी हत्या करी,
सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस दिन कसम खाई कि ये लोग अगर पानी में भी छुप जाएंगे तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, समुद्र में भी चले जाएंगे छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे बड़ी बात हम ये सोचना चाहिए कि आज हमारा जो शासक है उसने प्रण किया और करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात देखिए कि आज हमारी सेनाओं को इतना सशक्त बना दिया इस सरकार ने 14 साल के अंतराल में कि हम उनका बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गए हैं। और हमने यहीं से बैठ के उनके 11 आतंकी जो अड्डे थे, उनके हेडक्वार्टर थे, जहां वो उनकी ट्रेनिंग होती थी, चाहे वो भावलपुर हो चाहे अन्य हो, जहां इनके हेडक्वार्टर हो जहां ट्रेनिंग होती थी, हमने यहां से बैठ के और अपनी मिसाइलों के माध्यम उनको नेस्त नाबूद कर दिया। सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात है कि ये भारत पाकिस्तान युद्ध में ये सबको जानकारी होना चाहिए। भारत पाकिस्तान युद्ध में हमने सिर्फ पाकिस्तान की ही ताकत नहीं देखी है, हमने चाइना की भी ताकत देख ली, हमने टर्की की भी ताकत देख ली, और भी कुछ जुड़े हुए थे जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इनकी सबकी ताकत देख ली। वो कैसे देखी है आपकी निगाह में होना चाहिए, क्योंकि ये सब पाकिस्तान के साथ खड़े थे। कोई हथियार सप्लाई कर रहा था, कोई अम्लिशन सप्लाई कर रहा था, और इनके भेजे हुए हथियार, इनके भेजे हुए ड्रोन हमारी सेनाओं ने हवा में ही मार गिराए, मगर हमारा एक भी ड्रोन और हमारा एक भी मिसाइल पाकिस्तान नीचे नहीं गिरा पाया। बहुत शानदार सरकार ने करके दिखाया, बहुत शानदार। और नितिशा जी, बिल्कुल ये बात उन लोगों को समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान वो देश है जिसको सिर्फ ये खबर मिली थी कि जंग शुरू हो सकती है, वो भीख मांगने पहुंच गया, कर्ज लेने पहुंच गया, अलग अलग देशों के सामने हाथ फैलाए कि हमारी सहायता कर दो भाई, हमारे पास इतनी सेना नहीं है, हम इतने सशक्त और मजबूत नहीं है, लेकिन हमारी सेना, हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तक कि हमने अपनी पूरी सेना का इस्तेमाल ही नहीं किया। हम वो देश है। जी, सभी को राधे राधे। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि ये 14 साल में बीजेपी ने जो अपने डिफेंस को, जो अपनी आर्मी को मजबूत किया है, वो बहुत अनोखी बात है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि एक भी ड्रोन, एक भी ऐसा कुछ क्षति हमारी सेना को नहीं पहुंची है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे लोग कह रहे हैं ये युद्ध विराम क्यों लगाया गया, युद्ध रोका क्यों गया, तो देश का जो राजा होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं जानता कि उसको शत्रु को खत्म करना है, उसको ये भी पता है कि अपने राज्य को कैसे बचाना है, अपनी जनता को कैसे बचाना है। इसलिए मैं मोदी जी के साथ हूँ, इस सरकार के साथ हूँ। वो जो भी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अभी अल्प विराम लिया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान अभी हरकतें करेगा और ये युद्ध अभी दोबारा होगा और अभी हमारी सेना और खुल के सामने आएगी। अभी तो सेना ने एक डेमो दिखाया है जिससे पाकिस्तान डर के बैठ गया और देश भी डर के बैठ गए। टर्की ने तो अपनी मिसाइल्स भरा हुआ एक वो भी यहाँ पे भेज दिया। तो अभी तो ये डेमो था, अभी हमारी सेना वो कर सकती है जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बिल्कुल सही आपने कहा। और रीना जी, इस बात को समझने की जरूरत है, जब सिर्फ ऐलान हुआ था कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हो जाए, तो पाकिस्तान ने परमाणु की धमकी दे दी थी, जबकि परमाणु सबसे आखिर का हथियार होता है। ये बताता है कि आपके पास कोई युद्ध के हथियार ही नहीं है। वो जगह जगह भीख मांगने पहुंच गया, उसने लोगों से, दूसरे देशों से सहायता मांग ली, और हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ना हमने कहीं जाके पैसे मांगे, ना कोई उधार मांगा, ना किसी की सेना मांगी, ना ही किसी का सपोर्ट मांगा। ये साफ हो जाना चाहिए उन लोगों को जो बार बार सवाल उठा रहे हैं अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर कि हमने क्या किया, सीज़फायर क्यों कर दिया। अरे भाई, हमें तो किसी की सपोर्ट की अब तक जरूरत ही नहीं पड़ी, ये क्यों नहीं समझते ये लोग। सबसे पहले तो साजिया, मैं अपनी तीनों आर्मियों को और भारत सरकार को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि जिनके इस दमखम से आज हम सुरक्षित हैं, और जो नीति भारत सरकार की है उसने हमें जो सेव करा, और जो हमारी जितनी भी तीनों सेनाएं हैं उन्हें जितना इन्होंने पावरफुल करा वो आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं करा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो भी हमारे यहाँ 22 तारीख को जो भी हादसा हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई, उसके बाद जो हमारी सरकार की रणनीति थी जिसमें विपक्ष ने कहा हमसे डिस्कस नहीं हुआ। अगर विपक्ष से डिस्कस होता तो जो जयचंदों की वजह से जो 26 जाने गई तो और भी उससे हमें नुकसान होता। जिसके बाद जो लोगों ने बोलना शुरू करा कि इसने हमने नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहे, जो हमारी सेना ने सारे ड्रोन्स गिराए, उनके जितने भी प्लेन्स थे, जितने फाइटर प्लेन्स थे, उनको उन्हीं की सीमा में ख़त्म कर दिया। ये एक हमारी सशक्त होने की ताकत को एक जरा सा ट्रेलर है जो दिखाता है। और हमारी सेना ने चाहे अरब सागर से हो, चाहे हवा से हो, चाहे जमीन पे हो, तीनों से उनको ये दिखा दिया कि आज भारत अपना आप में जितना सशक्त है। दिल्ली पर अटैक
पूरा सिरसा में ही मार गिराया। जबकि उस दिन अनाउंस हुआ कि पूरा इंडिया गेट खाली करा लिया गया, लेकिन उनके जितने भी ड्रोन थे सीमा से पहले ही नष्ट नाबूद कर दिए गए। और हमारे ड्रोन जैसे चीन है, चीन को भी पता चला, तुर्की जो खड़ा हुआ आके उसको भी पता चला, अजरबैजान आगे खड़ा हुआ उसको पता चला, अमेरिका जो अपनी डबल नीति से चल रहा है उसको भी आज के समय में ट्रंप को भी पता चल गया होगा कि जो हमारी भारत सरकार है उसकी क्या नीति है। और जितनी हमारी अभी सेना सशक्त हुई है, जो 14 साल में शबनम मैडम ने भी बोला, मैं उसको अभी भी अप्रिशिएट करती हूँ कि जितने हमारे पास अभी हथियार है। ये तो हमारा एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। ये जैसे कहते हैं ये एक फिल्म का डायलॉग है, लेकिन ये वाकई में ही अभी इसका एक ये ट्रेलर ही था जो कि अभी देखने को मिला। और ये जो सीज फायर की बार बार विपक्ष कह रहा है, विपक्ष होता कौन है? विपक्ष को स्ट्रॉन्ग बन के इस समय साथ में खड़ा होना चाहिए। जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि आप अपना भी हम लोग की लैग पुलिंग करने के बाद उसको निस्तर नाबूद करें। बिल्कुल। आज हमें खड़ा होना बिल्कुल एहसान अब्बासी का मैं रुख कर रही हूँ। एहसान अब्बासी जी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह से जंग की शुरुआत हुई तो असदुद्दीन ओवैसी खुलकर के सामने आए और उन्होंने भारत की खूब वकालत की और पाकिस्तान को बार बार, एक बार नहीं बल्कि बार बार उसकी औकात याद दिलाई, बार बार औकात याद दिलाई। क्या अभी एक बार फिर से जरूरत है तुर्की के खिलाफ भी इसी प्रकार की आवाज चारों तरफ से बुलंद होने की? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तो कहता हूँ देश के मुसलमानों को अब आगे आना चाहिए। अजरबैजान और तुर्की से जो रिश्ता है हमारा वो हमें ख़त्म करना होगा। सबसे पहले मैं अपनी सेना का और मोदी जी का मैं सलाम करना चाहता हूँ कि हमारी सेना का शौर्य आज दुनिया ने देखा है। दो बेटियाँ हमारी हैं, आज उन बेटियों ने वो करके दिखाया है कि दुनिया भी देख गई कि हिंदुस्तान की बेटियाँ भी ऐसी है कि वो अगर चाह ले तो दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर सकती है। सिंदूर तभी झांकी है, हल्दी और मेहंदी बाकी है। जिस बेटी की हल्दी छुटी है हाथों से, जिस बेटी की हल्दी छुटी, मेहंदी छुटी हाथों से, उसका बदला बाकी है। और हमने आतंकियों को मारा है, ये भूल जाओ दुनिया वालों और देश वालों। हमने पाकिस्तान से युद्ध नहीं किया, हमने उनको मारा है जिन्होंने हमारे बहन भाइयों को धर्म पूछ कर मारा था। हमने उनको मारा है, उनके आकाओं को मारा है जिन्होंने हिंदुस्तान को भाईचारे। बिल्कुल, अभी तो हमने सिर्फ सबक सिखाया है, तब ये हाल है इनका। अगर हम जंग पर आ जाते, युद्ध पर आ जाते और सोच लेते कि हमें इनको खत्म करना है, तब न जाने क्या होता। रवि अरोड़ा जी, सहमत है आप इस बात से? शाजिया जी, आपको बताऊं, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह साबित हो गया कि हिंदुस्तान के साथ कौन कौन खड़ा है। हिंदुस्तान का मुसलमान जो अब तक सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाता था, वो पूरा सरकार के साथ खड़ा नजर आया। कश्मीरी अवाम पूरी तरह से सरकार के साथ नजर आई। यहाँ तक कि तालिबान के विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं और भारत का समर्थन कर रहे हैं। तुर्की वो सपोला है। पाकिस्तान के लोगों के हमने वीडियोस देखे जिन्होंने कहा कि हम भारत के साथ खड़े, पाकिस्तान के साथ नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि तालिबान ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारत का यह निर्णय बहुत बढ़िया था, जरूरी था। मतलब जिस तालिबान से दुनिया नफरत करती थी, आज भारत उसका कदरदान हो गया। खुद असदुद्दीन ओवैसी हमारे देश के एक बड़े नेता हैं जो मुस्लिम नेता कहलाते हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से भारत सरकार के साथ खड़े नजर आए। मतलब साफ है कि पूरा हिंदुस्तान एक है। तुर्की की जब हम बात करते हैं वो तो गजवाए हिंद का मिशन। भारत सरकार के साथ ही नहीं, उन्होंने बार बार औकात याद दिलाई पाकिस्तान को। बिल्कुल, बार बार कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी औकात है क्या? ओवैसी ने कहा हम शुक्र है कि हमारे पूर्वज पाकिस्तान नहीं गए, नहीं तो हमें भी भुगतना पड़ता। मतलब पूरी तरह से भारत सरकार के साथ खड़े नजर आए और इसे साबित कर दिया। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि हिंदुस्तान की सरकार कितना बड़ा कदम उठाने जा रही है। मतलब मैं समझता हूँ आज जो एक माहौल देश के अंदर खराब हो चुका था, उसके अंदर बहुत बेहतरी हुई है। इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है हमें। और खासकर हमारे ब्रह्मोस ने जिस प्रकार से पड़ोसी मुल्क की हालत खराब कर दिया, आज दुनिया भर से ऑर्डर मिल रहे हैं। मतलब आज अमेरिका को डर क्यों लग रहा है? अमेरिका डर रहा है कि अगर ये हथियार इनके बिकने लगे तो हम कहाँ जाएंगे। शायद यही कारण है कि वो अपने पैर पसार रहा है। और सबसे बड़ी बात, तुर्की उसका बाइकआउट जिस प्रकार से हो रहा है, आप मानोगे 1200 करोड़ का उद्योग सिर्फ पुणे से सेब का होता है, 5000 करोड़ का कारपेट उद्योग यहाँ मार्बल उद्योग होता है उदयपुर से। तो ऐसे कारपेट उद्योग है, ऐसे जो है ड्राई फ्रूट का उद्योग होता है। ये सब पूरी तरह से लोग मना कर दिया है और मैं समझ रहा हूँ लोग पूरा देश एकजुट हो चुका है। लगातार मैसेज आ रहे हैं। मैं समझता हूँ यह बहुत बड़ी चोट है तुर्की के लिए। और अगर चीन नहीं सुधरा तो चीन का भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि आज जिस प्रकार से ठीक है। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं देश की जनता का कि आखिर इस मुद्दे को लेकर के देश की जनता क्या सोच रही है और क्या कहना चाहती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? टर्की को लेकर के, अजरबैजान को लेकर के बहुत गुस्सा हम देख रहे हैं, आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल गुस्सा जायज है, लेकिन आप टर्की का बहिष्कार कर रहे हैं, अजरबैजान का बहिष्कार कर रहे हैं, ट्रंप का खुद का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे?
अभी 4 दिन पहले ट्रम्प टावर का उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम में, 2 घंटे में फ्लैट्स बिक गए। उन लोगों को क्यों नहीं आइडेंटिफाई करे जिन्होंने ट्रम्प टावर में टावर्स खरीदे हैं, टावर्स में जिन्होंने फ्लोर आइडेंटिफाई क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों ट्रम्प को मजबूत कर रहे हैं ना, ट्रम्प को क्यों मजबूत कर रहे हो आप? सबसे बड़ा आतंकवादी देश तो सबसे बड़ा ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कहते हैं वो आतंकवादियों को फंडिंग देता है। आज ये बताओ, जो 84 करोड़ का कन्विक्ट है आतंकवादी है, उसके साथ कल उसने कतर में मीटिंग की है ट्रम्प ने। कौन हुआ आतंकवादी? जो आतंकवादी अमेरिका की लिस्ट में, हिट लिस्ट में है, 84 करोड़ का कन्विक्ट है, उसके साथ ट्रम्प ने मीटिंग की है। तो आतंकवादी अमेरिका हुआ है, पाकिस्तान हुआ है? ये तो मोहरे हैं छोटे छोटे। मेरा कहने का मतलब आप अमेरिका और चाइना पे भी चोट मारिए, ये तो सपोले, ये तो कभी मर जाएंगे। आप सिर्फ की माँ को मारिए, तो ये है सबसे बड़े सपोले, चाइना और अमेरिका। आप तुर्की क्या छोटा देश है, मालदीव 24 घंटे में घुटने में नहीं आ गया था, उसका बहिष्कार करते तुर्की तो 24 घंटे में आ जाएगा घुटनों में। ठीक है।